हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 कम्युनिटी फर्स्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेम में। यूनिट 8 का भी आज हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे वन शॉट लेक्चर में, क्योंकि जो आपका मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है यूनिट 8 का, ऑलरेडी मैं आपको 7 यूनिट्स कंप्लीट वन शॉट लेक्चर्स करा चुकी हूँ। यूनिट 8 का फर्स्ट पार्ट भी करा दिया है, आज है हमारा सेकेंड पार्ट। बिकॉज फर्स्ट पार्ट में इसलिए ज़्यादा नहीं करा पाई क्योंकि उसमें 45 मिनट्स तक भी लेक्चर जा चुका था, और लेक्चर ज़्यादा बड़ा होता है तो थोड़ा बोरिंग भी लगता है। एंड ये यूनिट इतनी ज़्यादा बड़ी है बट इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और जो आपका यूनिट 8 में जो सेकंड पार्ट आता है उसमें आपका 9 टॉपिक से हमारा होगा आज स्टार्ट। हमने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम अपना प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल मेजर्स, या फिर हम बोल सकते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। तो हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन आज हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा क्या आता है, जो हमारी पब्लिक हेल्थ के टर्म्स में हम बताएंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में आपका प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में आपका क्या बताया है, देखिए, रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से पहले रोकना। इसका मतलब ये देखिए, मैं आपको हिंदी में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि उससे अच्छे से क्लियर हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट में आपका यही दिया हुआ है, प्रिवेंट एमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर पॉलिसी टू डिस्करेज अनहेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब यही है सीधा सीधा कि रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से पहले रोकना। फिर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी इन स्कूल, मतलब स्कूल्स में आपके फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट करना है। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन हमारे इसमें क्या बताया है आपको कि फर्स्ट पॉइंट में डिजीज होने से रोकना, जिसमें आपकी इंसिडेंस रिड्यूस करना है आपको वहां पे। सेकंड आपका एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल में आपको जो वैक्सीनेशन मीजल्स को रोकने के लिए, और आपका सेफ वाटर, वेक्टर कंट्रोल, प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स, ये सब आएंगे इसके अंदर। और आपकी जो हमारी सेफ वाटर सप्लाई है वो तो होगी इसमें, और हेल्थ एजुकेशन भी आपको वहाँ पे ऐड करनी है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। आपको क्या करना है इसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपका क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अर्ली डिटेक्शन और प्रोमोट आपकी जो ट्रीटमेंट से डिजीज को कंट्रोल करना है आपको वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल बताया है सेकेंडरी प्रिवेंशन का, तो उसमें आपको स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स आएंगे, लाइक आपका मेमोग्राफी आ गया, पैप स्मीयर आ गया, ये आपके टेस्ट है, आपको पता भी होगा, आपने ये पढ़े भी होंगे पहले भी। इसमें आपको यहाँ पे टेस्ट वगैरह के एग्जाम्पल देंगे आप सेकेंडरी प्रिवेंशन में। देन आपका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग फॉर टीबी, टीबी के लिए आपको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, देखिए, जो आपकी रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। डिजीज होने के बाद कॉम्प्लिकेशन और डिसेबिलिटी को यहाँ पे हमको कम करना है, और कॉम्प्लिकेशन को कम करना है, रिहेबिलिटेशन, इन सबको हमको कम करना है। फिर आपका आता है एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल आपको मतलब ये बताया है इसमें कि फिजियोथेरेपी हमको आफ्टर स्ट्रोक लेनी है, और फॉलो अप एंड सपोर्ट फॉर क्रोनिक डिजीज, मतलब आपको क्रोनिक डिजीज में यहाँ पे सपोर्ट भी नीड होगी और फॉलो अप करना होगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वाट्रिनरी प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में आपका प्रिवेंट ओवर मेडिकलाइजेशन एंड हार्म फ्रॉम अननेसेसरी इंटरवेंशन, यानी कि आपके अननेसेसरी इंटरवेंशंस और ओवर मेडिकलाइजेशन से हार्म रोकना है। यहाँ पे देखिए, आपके मैंने जो ये बताए हैं ये प्रिवेंशन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आपके क्या क्या आएंगे पब्लिक हेल्थ के टर्म्स में बताया मैंने। फर्स्ट आपका प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, सेकंड आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड आपका आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, फोर्थ आता है आपका टर्शियरी प्रिवेंशन, फोर्थ फिफ्थ आता है आपका सॉरी क्वार्टरनरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये मैंने बताए हैं आपको, ये 5 आपके प्रिवेंशन है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना। देन आपका आता है कंट्रोल मेजर्स फॉर कम्युनिकेबल। इसको आपको देखिए,
इसमें जो कंट्रोल मेजर्स दिए हुए हैं कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, तो इसमें आपको केस फाइंडिंग एंड ट्रीटमेंट करना है पहले। सेकेंड आपका आता है पॉइंट में आइसोलेशन ऑफ केसेस, क्वारंटाइन ऑफ एक्सपोज। नेक्स्ट आपका दिया है इम्यूनाइजेशन, उसमें आपको मास कैंपेन्स वगैरह करके दिखाने हैं, वहाँ पे कम्युनिटी में ही आएगा ये सब चीजें। और आपको कम्युनिकेबल डिजीज के लिए आपको ये कंट्रोल मेजर्स बता के चलने हैं कम्युनिटी में। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ पॉइंट में हेल्थ एजुकेशन ऑन हाइजीन एंड प्रिवेंशन। देखिए जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज होगी उसके बारे में आपको हेल्थ एजुकेशन देनी है। वो किस पे देंगे आप, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए डिजीज को क्या क्या मेजर्स बताएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ पॉइंट के अंदर वेक्टर कंट्रोल, उसमें आपको इंसेक्टिसाइड, स्प्रेइंग, बेड नेट ये सब लेना है। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरमेंटल सैनिटेशन, इसमें आपको सेफ वाटर, सीवेज डिस्पोजल ये सारी चीजें रखनी है। नेक्स्ट आपका लास्ट है इसके अंदर जो कंट्रोल मेजर्स बताए हैं, इसमें आपके फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे आपके कंट्रोल मेजर्स है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका आता है आइसोलेशन वर्सेस क्वारंटाइन। तो आपका आइसोलेशन क्या होता है और क्वारंटाइन क्या होता है, ये इन सब वर्ड से आप फेमिलियर होंगे, क्योंकि देखिए जो आपका ये आइसोलेशन और क्वारंटाइन है ये आप लोगों ने काफी सुना होगा ड्यूरिंग कोरोना। ओके, कोरोना टाइम पे जो हम सुन रहे थे कि कुछ लोग आइसोलेट कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं, ये सब चीजें। आइसोलेशन का मतलब हमारा ये होता है कि सेपरेट सिक पर्सन फ्रॉम हेल्दी, यानी कि सिक पर्सन को जो बीमार हुआ है उसको हेल्दी पर्सन से अलग रखना है हमको। नेक्स्ट आपका आता है क्वारंटाइन टर्म दी है। क्वारंटाइन टर्म का मीन्स है आपका सेपरेट एंड रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ वेल पर्सन हु मे हैव बीन एक्सपोज। मीन्स हेल्दी लेकिन एक्सपोज पर्सन को अलग रखना है। हेल्दी भी पर्सन है लेकिन हमको उसको अलग रखना है क्वारंटाइन करके। नेक्स्ट आपका नर्स का रोल यहाँ पे क्या होता है, नर्स का रोल आपका ये होता है कि जो ट्रायल इन्फेक्शन कंट्रोल, स्पेसिमेन कलेक्ट ना करेक्टली, देन एजुकेट फैमिलीज, मेंटेन रिकॉर्ड्स, असिस्ट इन इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स, मतलब आपको इम्यूनाइजेशन में भी हेल्प करनी होगी और रिकॉर्ड भी मेंटेन करके चलना है नर्सेज को। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका 10 प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, देखिए ये वाला टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाली यूनिट में। वैसे ये पूरी यूनिट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम पर्पज से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से भी। तो आपका स्ट्रेटेजीज में आपका आता है फर्स्ट हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में आपका बिहेवियर चेंज, इसमें आपके एंटी टैबेको कैंपेन्स हमको चलाने होते हैं और न्यूट्रिशन एजुकेशन देनी होगी। सेकेंड आपकी स्ट्रेटेजीज में होगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मीन्स आपका ये है कि किसी एक चीज पे हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जैसे वैक्सीन, कीमो प्रोफाइलेक्सिस, और इसका एग्जांपल है आपका एंटी मलेरियल। देखिए आप अगर किसी को मलेरिया हो रहा है तो उसको ऐसा ही तो दोगे ना कि आप मलेरिया पे स्पेसिफिक पे दोगे ना, कि हम उसको ड्रग भी दे रहे हैं तो एक स्पेसिफिक बीमारी को पकड़ के उसको जब वो दोगे मेडिसिन, ठीक है। ये नहीं है कि आप सबको ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करनी है। अगर उसको मलेरिया तो उसको एंटी मलेरियल ड्रग्स देंगे ना इसको रोकने के लिए कि वो ना फैले। नेक्स्ट आपकी आती है थर्ड एनवायरमेंटल मेजर्स। एनवायरमेंटल मेजर्स में आपका सेफ वाटर, वेस्ट डिस्पोजल एंड वेक्टर कंट्रोल आता है। फोर्थ आपका आता है लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी। तो लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी में आपका सीट बेल्ट लॉज को फॉलो करना है, टोबैको कंट्रोल के लिए जो कैंपेन्स बनाए हैं उनको देखना है हमको, फूड सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो करनी है हमको। फिफ्थ आता है आपका स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। तो इसमें आपको डिटेक्ट प्री क्लिनिकल डिजीज। देखिए स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन इसका आपको सबको बहुत अच्छे से पता होता है कि जो हमारी स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन होती है ये हमारी क्यों की जाती है और क्यों करनी होती है। लेकिन करी ये इसलिए जाती है कि आपको पहले जो कोई डिजीज कंडीशन हो रही है उसका हमको पहले पता चल जाएगा ना, थोड़ा अर्ली स्टेज में हमको उसका पता चल रहा है। जैसे आपका कैंसर ही है, आपको वो हो रहा है, ठीक है, वो आपके फर्स्ट स्टेज पे है और आपके वो लास्ट स्टेज पे जाएगा। तो हमको अगर फर्स्ट स्टेज पे जा रहा है ना वो, तो आप उसको क्योर कर सकते हैं, आप उसको ट्रीट करके अच्छे से, उसका ये है कि आपको वहां पे इलाज तो हो जाएगा ना। फिर अगर आप इसको लास्ट स्टेज पे करेंगे तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो उसके यही है कि अर्ली डिटेक्ट करके हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं।
और पेशेंट को बचा सकते हैं। सिक्स्थ आपका आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मीन्स आपका ये है कि इन्वॉल्व लोकल लीडर्स स्कूल। आप अगर कम्युनिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेट करनी चाहिए कि आप जो बता रहे हैं कैंपेन्स वगैरह लगा के आप वहाँ पे कुछ जैसे आप कम्युनिटी पोस्टिंग पे जाते हैं वहाँ पे आप पोस्टर्स के थ्रू हेल्थ एजुकेशन वगैरह देते हैं, ये सब में भी आपका पार्टिसिपेशन एक्टिव होना चाहिए कम्युनिटी का वहाँ पे, और इन्वॉल्व होने चाहिए लोकल लीडर्स भी और स्कूल्स भी। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ एजुकेशन प्रिंसिपल्स फॉर नर्सेज। ये नर्सेज के लिए है हेल्थ एजुकेशन प्रिंसिपल्स। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे आप ड्यूरिंग कम्युनिटी पोस्टिंग जाते हो, हेल्थ एजुकेशन प्रिंसिपल आपको क्या फॉलो करने हैं वहाँ पे, यूज सिंपल लैंग्वेज, कल्चरली अप्रोप्रिएट मैसेजेस। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि आपकी सिंपल लैंग्वेज और कल्चरली अप्रोप्रिएट मैसेजेस यूज करना है हमको वहाँ पे, जिससे कि आपकी कम्युनिटी अच्छे से समझ पाए। आपकी सिंपल लैंग्वेज आप वहाँ पे यूज करेंगे, जैसे आप वहाँ पे हिंदी बोल तो उनको अच्छे से समझ आएंगे। देखिए ये नहीं है कि कम्युनिटी में सभी इलिटरेट है या फिर एजुकेटेड है सभी, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रख के चलना है। अगर कोई इलिटरेट है वो नहीं समझ पाएगा तो आप इंग्लिश में वहाँ पे बात कर रहे हो, तो आपको ऐसा उनसे अपना जो हमारा एनपीआर मेंटेन रखना है, अपना आईपीआर मेंटेन करना है। आईपीआर तो आपको वहाँ पे कम्युनिटी में करेंगे, एनपीआर आपको हॉस्पिटल में मेंटेन करना होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, और यहाँ पे आईपीआर आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपको कम्युनिटी में करना है मेंटेन। तो अच्छे से वहाँ पे सिंपल लैंग्वेज को यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि यूज लोकल एग्जांपल्स, विजुअल्स, डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए आप वहाँ पे कम्युनिटी में आप कुछ लेके जा रहे हैं, जैसे आपका कोई आपको हेल्थ एजुकेशन के लिए ही देख लीजिए, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें आपका एक दे दिया आपको डेंगू, ठीक है। डेंगू आपका वहाँ पे लोकल एग्जांपल आप वहाँ पे बताएंगे कि ये मच्छर काटने से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, आप विजुअलाइजेशन करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, ये सब चीजें करके वहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका थर्ड, रिपीट मैसेजेस एंड प्रोवाइड टेक होम मटेरियल्स। मतलब आपको वहाँ पे बार बार मैसेजेस रिपीट करने हैं और टेक होम मटेरियल देना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लास्ट पॉइंट इसके अंदर, बिहेवियरल चेंज रिक्वायर्स नॉलेज एंड स्किल एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। मतलब आपका बिहेवियर चेंज के लिए नॉलेज, स्किल, सपोर्टिव एनवायरनमेंट जरूरी है वहाँ पे। आपका बिहेवियर भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे देखिए जो आप वहाँ पे अपने कॉलेज वगैरह में होते हैं एंड कम्युनिटी में होते हैं ना, तो आप में काफी डिफरेंस आ जाता है। देखिए आप कम्युनिटी में, वहाँ पे कम्युनिटी में ना बिल्कुल आप इस तरह से बिहेव करोगे, वहाँ पे आईपीआर मेंटेन करना है आप, कि वहाँ पे आपको समझ पाए कम्युनिटी के पीपल्स। नेक्स्ट आपका आता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी है, इसमें आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है कुछ। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सेंसिटिविटी। तो इसमें आपका ट्रू पॉजिटिव रेट, उसमें आपकी हाई सेंसिटिविटी, और उसमें आपकी फ्यू फॉल्स नेगेटिव्स। मतलब आपका ट्रू पॉजिटिव रेट, ज्यादा सेंसिटिविटी, इक्वल टू कम हमारी फॉल्स नेगेटिविटीज होगी। नेक्स्ट आपका आता है स्पेसिफिसिटी। इसमें आपके ट्रू नेगेटिव रेट जो आपका होगा उसमें हाई स्पेसिफिसिटी और आपका फ्यू फॉल्स पॉजिटिविटी होगी, ठीक है। मतलब वही अपोजिट है। सेंसिटिविटी में आपका क्या हो गया, पॉजिटिव रेट, और इधर आपका ट्रू नेगेटिव रेट। आपको बिल्कुल अपोजिट लेके चलना है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को। नेक्स्ट आपका आता है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, यानी कि आपकी पीपीवी। तो पीपीवी आपको क्या देखना है इसमें, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विद पॉजिटिव रिपोर्ट ट्रूली हैज डिजीज डिपेंड्स ऑन प्रिवलेंस। तो इसके अंदर आपका क्या होता है कि पॉजिटिव टेस्ट वाले में सच में डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी प्रिवलेंस पर डिपेंड करती है। मतलब किसी के प्रिवलेंस, आपको समझ आ रहा होगा प्रिवलेंस टर्म, अब आपने देखा होगा इस यूनिट में कितनी बार यूज कर चुकी है प्रिवलेंस टर्म, और आपकी इंसिडेंस, ये सब चीजें आपकी घूम फिर के इस यूनिट में यूज हो रही है। इसलिए जो यूनिट 8 फर्स्ट पार्ट से पहले लेक्चर टर्मिनोलॉजी का बनाया था उसको जरूर देख लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप यूनिट नहीं समझ पाओगे। तो इसमें आपका आता है कि जो प्रिवलेंस क्या होता है आपके जो पीछे, मतलब आपको प्रिवलेंस में पहली चीज भी हिस्ट्री और अब की हिस्ट्री भी, दोनों चीज लेके चलनी होती है। मतलब आपकी कोई डिजीज ले सकते हैं हम, डिजीज आपके मतलब पहले क्या थी और अब क्या है, दोनों केसेस हम इंक्लूड करेंगे अपनी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है।
कि अगर आपकी कम्युनिटी में किसी को ऐसे मलेरिया इतने केसेस हो रहे थे और अब फिर कितने हो रहे हैं, तो उनको दोनों को काउंट करके हम ऐड कर लेंगे, तो वो सब चीजें आपकी प्रिवलेंस में आ जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है। इसी तरह से आपका पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू भी हम देखते हैं कि वहां पे जो हमारी पॉजिटिव टेस्ट वाले सच में डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं, तो हम वो चीज भी देखते हैं यहाँ पे। फिर आपका आता है निगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, मतलब आपकी एनपीवी। तो यहाँ पे ये फिर अपोजिट हो गया, जैसे आपकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटिविटी। तो निगेटिव इसमें आपका क्या आता है कि probability that person with negative test truly doesn't have disease, means आपका negative test वाले में disease ना होने की probability होगी। नेक्स्ट आपका आता है विल्सन एंड जंगर क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट फॉर स्क्रीनिंग प्रोग्राम। तो आपका विल्सन एंड जगनर क्राइटेरिया क्या है उसको हम देखते हैं। तो इसमें आपके स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए होता है ये। तो इसमें आपका आता है डिजीज इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में आप देखिए ये लाइन वाइज लिखा है, पॉइंट वाइज बता रही हूँ मैं फिर भी। रिकॉग्नाइजेबल लेटेंट स्टेज हो। थर्ड आप पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, टेस्ट एक्सेप्टेबल हो और एक्यूरेट हो। ठीक है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे कॉस्ट इफेक्टिव हो। सिक्स पॉइंट आप लिखेंगे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका 11 टॉपिक। देखिए यूनिट काफी बड़ी है, तो इसको अच्छे से करके चलना। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कराई है, तो इसी तरह करना। ये नहीं कि एक दिन में आपको एक यूनिट फिनिश करनी है, अभी काफी टाइम है, तो अच्छे से करके चलना। उसके बाद आपका आता है जो 11 टॉपिक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें हमारा बताया गया है कि अ प्रैक्टिकल स्टेप वाइज अप्रोच यूज्ड इन फील्ड एपिडेमियोलॉजी। तो जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज एपिडेमिक का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। स्टेप 0 इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए स्टेप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, उसमें हमारा आता है प्रिपेयर एंड वेरीफाई ऑथोरिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि प्रिपेयर एंड वेरीफाई ऑथोरिटीज में तैयारी और ऑथोरिटी कंफर्म करना है हमको। और जो हमारी नोटिफाई करेंगे, जैसे हम ऑथोरिटी को अरेंज टीम और सप्लाईज फॉर्म, मतलब आपकी फॉर्म्स, पीपी, लैब कॉन्टेक्ट्स, ये सब चीजें देखेंगे। स्टेप 1 में आपका दिया है कि कंफर्म आउटब्रेक, यानी कि आपके आउटब्रेक को कंफर्म करना है। जो आपकी केस डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो केस देखिए हमारा जो ये है ना, सॉरी मैंने ये बोल दिया, केस डेफिनेशन ये आपका जो स्टेप सेकंड है उसमें है। स्टेप फर्स्ट में आपका ये है कि आपको कंपेयर ऑब्जर्व केसेस विद एक्सपेक्टेड बेसलाइन इफ अबाउट एक्सपेक्टेड सस्पेक्ट आउटब्रेक। ठीक है, जो हमारे केसेस देखे गए हैं उनको एक्सपेक्टेड बेसलाइन से कंपेयर करना है हमको। अगर ज्यादा है तो आउटब्रेक सस्पेक्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंड स्टेप जो है उसमें डिफाइन एंड आइडेंटिफाई केसेस। उसमें केस डेफिनेशन हमारी क्या दी है, देखिए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, उसमें आपकी क्लिनिकल लेबोरेटरी टाइम प्लेस और एग्जांपल आपका सस्पेक्टेड प्रोबेबल कंफर्म। अब मैं इसको बताती हूँ। जो हमारा ये है ना केस डेफिनेशन हमने यहाँ पे बता दिया है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या दिया है कि प्रिपेयर लाइन लिस्ट ऑफ केसेस, आईडी, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑनसेट डेट, और हमारे सिम्टम्स आते हैं एक्सपोजर, और फिर हमारा आता है आउटकम। तो इसमें लाइन लिस्ट प्रिपेयर करो आप। यहाँ पे आपको आईडी, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑनसेट डेट, सिम्टम्स, एक्सपोजर, आउटकम, ये सब देख के चलना है। नेक्स्ट आपका स्टेप थर्ड आता है फाइंड केसेस सिस्टेमिकली। तो यहाँ पे जो सिस्टमेटिकली आपको फाइंड केस करने हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा, जो हमारे सिस्टमिकली केसेस ढूंढने हैं आपको, एक्टिव विजिट हाउस होल्ड्स एंड पैसिव हेल्थ फैसिलिटी रिकॉर्ड सर्विलेंस। यानी कि आपकी जो एक्टिव सर्च है, घर विजिट करके आपको जो होम विजिट करते हैं हम उसको। पैसिव में आपका क्या है कि हेल्थी फैसिलिटी रिकॉर्ड और सर्विलेंस करना है, मतलब निगरानी रखनी है वहां पे भी। ठीक है, जो हमारा पैसिव में है। स्टेप फोर्थ आपका आता है डिस्क्राइब आउटब्रेक बाय टाइम, प्लेस, पर्सन। यानी कि आउटब्रेक का जो हमें वर्णन करना है, यानी कि डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट पॉइंट इसमें, मेक एप्टी कर्व
स्पोर्ट मैप एंड स्क्रिप्टिव टेबल्स, इसमें आपके एज ग्रुप सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ये सब चीजें बनानी है इसमें। नेक्स्ट आपका इसमें सेकंड पॉइंट आता है कंप्यूट अटैक रेट्स बाय पर्सन एंड प्लेस मोर्टेलिटी इफ एनी। देखिए अटैक रेट बाय पर्सन प्लेस कंप्यूट करो पहले आप, ठीक है, उसके बाद आपको मोर्टेलिटी अगर हो तो, ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है। देखिए मैंने ये जो स्टेप 4 तक बता दिया है। स्टेप 5 आपका क्या है? स्टेप 5 है आपका डेवलप हाइपोथेसिस। यहाँ पे आपको हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस में आपको बेस्ड ऑन टाइम प्लेस पर्सन पर्पस लाइकली सोर्स, एग्जांपल आपका कंटामिनेटेड वाटर हो गया, यानी कि आपका ये है कि टाइम प्लेस पर्सन डाटा देख के सोर्स पर इम्पोज करो, ठीक है, उसमें आपका एग्जाम्पल कंटामिनेटेड वाटर होगा। देन सेकेंड पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है कि हाइपोथेसिस हो सकता है फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, पर्सन टू पर्सन, ये सब चीजें आएंगी। फिर आपका स्टेप 6 क्या है? टेस्ट हाइपोथेसिस एनालिटिकली, मीन्स आपका एनालिटिकल टेस्ट यहाँ पे देखेंगे आप। इसमें आपका क्या बताया है कि यूज केस कंट्रोल, उसमें आपका फूड बोर्न कॉमन सोर्स होगा या आपका कोहर्ट आपका एक्सपोज क्लब स्टडीज, वहां पे आपको टू टेस्ट एसोसिएशन यूज करनी है। नेक्स्ट आपका कैलकुलेट OR और फिर आपका RR एंड 95% CL, फिर आपको P वैल्यूज इफ रिक्वायर्ड, अगर आप कैलकुलेट करनी है आपको, अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड हो यानी कि आपको जरूरत हो तो करेंगे आप एनालिटिकल टेस्ट के अंदर। 7th स्टेप जो है आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, उसमें आपका इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स इमीडिएटली। तो इसमें बताया गया है कि तुरंत कंट्रोल करने वाले जो इमीडिएटली हमको मेजर करते हैं वो सब देखना है आपको। मेजर मतलब आप वहाँ पे क्या मेजर ले रहे हैं वो चीजें देखिए। इवन बिफोर फुल confirmation ensure safe water chlorination, temporary closure of implicated sources, mass prophylaxis, vaccination, sanitation, health education। देखिए कंफर्म होने से पहले भी सेफ वाटर, क्लोरिनेशन, टेम्परेरी क्लोजर, मास प्रोफाइलेक्सिस, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन एंश्योर करनी है आपको। सेकंड पॉइंट में बताया गया कि की कंट्रोल फर्स्ट, इन्वेस्टिगेट सेकंड, ये है आपकी की इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स इमिडिएटली के अंदर। नेक्स्ट आपका स्टेप 8 आता है, उसमें आपका कलेक्ट स्पेसिमेन फॉर आपका कंफर्मेशन, ठीक है, 4 लैब कंफर्मेशन, इसमें आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। इसमें आपका क्या बताया गया कि सैंपल ट्रांसपोर्ट करो प्रॉपरली, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करो, यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट सैंपल्स प्रॉपरली, मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी। 9th स्टेप आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, उसमें आपका कम्युनिकेट फाइंडिंग्स, रिपोर्ट टू ऑथोरिटीज, मीडिया इफ नीडेड, clear messages to public to avoid panic, provide preventive advice। इसका मतलब आपका मैं बताती हूँ 9th स्टेप का क्या है कि आपको फाइंडिंग कम्युनिकेट करना है, उसमें आपके ऑथोरिटी को और मीडिया को रिपोर्ट करो, पैनिक अवॉइड करने के लिए क्लियर मैसेज दो, प्रिवेंटिव एडवाइस दो। ओके, तो आपका ये 10th स्टेप है। फिर आपका आता है लाइन लिस्ट एग्जाम्पल फील्ड। तो इसमें आपको देखिए क्या बताया है कि नेम, ID, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑनसेट डेट, सिम्टम्स, आउटकम, एक्सपोजर डिटेल्स, लैब रिजल्ट, ठीक है, ये आपको लाइन लिस्ट एग्जाम्पल फील्ड्स में बताना है। नेक्स्ट आप क्या आते हैं कैलकुलेशन एग्जाम्पल, इसमें आपको अटैक रेट इसमें देखना है। देखिए जो सपोज 200 पीपल अटेंडेड अ पिकनिक, 40 डेवलप डायरिया। देखिए आपको सपोज करना है कि 200 जो पीपल है उन्होंने अटेंड किया एक पिकनिक और वहां पे 40 को डेवलप हो गया डायरिया। अटैक रेट आपका वहां कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला आपको देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। अटैक रेट का मैंने स्टार्टिंग में जो आपको फर्स्ट पार्ट है आई होप आपने वो देख लिया होगा सबने, तो उसमें आपको फॉर्मूला बताया था। तो इसमें आपको कैसे निकालना है? 40 डिवाइड बाय 200, ठीक है, 40 देखिए जो डेवलप्ड है रेट यहाँ पे वो देखेंगे। नेक्स्ट आपका न्यूमरेटर में कि कितने टोटल पॉपुलेशन थी वहां पे जो पिकनिक में अटेंड किया था उन्होंने, उसको डिवाइड करने के बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, फिर आपका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो परसेंटेज आपको यहाँ पे निकालनी है और ये कंप्यूटर में आपका
पूरा दे दिया है कि ऐसे ऐसे डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाली। फिर आपका सेकंड आता है सेकेंडरी अटैक रेट एग्जांपल। इसमें भी आपका यही एग्जांपल के थ्रू वही सेम आता है, अटैक रेट का वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। ये आप लोग फॉर्मूला याद करेंगे तभी हो पाएगा, इसलिए बताया था मैंने, फॉर्मूला टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन ही यूनिट पे आना। उसके बाद आपकी एथिकल एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है। एथिकल एस्पेक्ट्स आपके इसमें आपका क्या आएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मीन्स आपको आई होप याद भी होगा, मैंने पहले जो लेक्चर लिया था उसमें भी बताया है कई लेक्चर्स के अंदर। उस कॉन्फिडेंशियलिटी का मीन्स ये होता है कि अगर आप कम्युनिटी में जा रहे हैं या फिर आप हॉस्पिटल में हो, लेकिन अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो इसका मतलब यह है कि कॉन्फिडेंशियलिटी आपको कम्युनिटी में कोई अगर अपना डाटा शेयर कर रहा है ना, वो आपको अपने तक रखना है या अपनी हेल्थ टीम को देना है। अदरवाइज आप उसके रिलेटिव तक को भी नहीं दोगे उसकी परमिशन के बगैर, ठीक है। अगर खुद आपको बता दिया कम्युनिटी मेंबर ने कि हमारी ये चीजें हैं, ये किसी को शेयर नहीं करनी, तो आपको उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके चलना है, तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया। फिर आपको इन्फॉर्म कंसेंट फॉर टेस्टिंग। फिर वहां पे टेस्ट के लिए आपको कंसेंट जो लेनी है उसके लिए इन्फॉर्म करना है। फिर आपका प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स को आपको प्रोटेक्ट करना है। फिर आपका नर्स रोल क्या होता है आउटब्रेक में, ये देखते हैं हम। नर्स रोल इन आउटब्रेक, तो इनिशियल डिटेक्शन, करेक्ट स्पेसिमेन कलेक्शन करना। थर्ड आपका है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइलेक्सिस। फोर्थ आपका काउंसलिंग। फिफ्थ आपका कम्युनिटी एजुकेशन। सिक्स्थ आपका रिकॉर्ड कीपिंग। सेवंथ फॉलो। मैंने ये पॉइंट वाइज बता दिया, लिखा हुआ है लाइन पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है। आपको लिखना है पॉइंट फॉर्म में। जो आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो उससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है, और लाइन छोड़ छोड़ के लिखना, बड़ा बड़ा लिखना, तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है 12th टॉपिक, उसमें आपका यूज ऑफ बेसिक एपिडेमियोलॉजी टूल्स टू मेक कम्युनिटी डायग्नोसिस। देखिए ये आपकी यूनिट काफी बड़ी थी, बट जल्दी जल्दी करते करते ये आपका लास्ट टॉपिक ही आ गया है सेकेंड पार्ट का। तो कम्युनिटी डायग्नोसिस आपका क्या है, हम पहले वो देखते हैं। तो जो हमारा ये होता है ना, बेसिक एपिडेमियोलॉजिकल टूल से कम्युनिटी डायग्नोसिस बहुत मतलब उसके अंदर ये है कि कम्युनिटी डायग्नोसिस में आइडेंटिफाई इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स देखनी है, ठीक है। उसमें देयर मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड भी, और प्रियोरिटी फॉर एक्शन भी लेना है इसके लिए। तो हमको वहाँ पे प्रायोरिटी भी मेंटेन करनी होगी, ठीक है। जो हमारा कम्युनिटी डायग्नोसिस है उसमें पहले तो हम इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, फिर उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, फिर उसको प्रायोरिटी देके एक्शन मिलेंगे उसमें। फिर आपका आता है टूल्स एंड मेथड्स। इसमें हमारा फर्स्ट ए पॉइंट जो दिया हुआ है डाटा सोर्सेस, इसमें हमारा क्या बताया गया है कि डाटा के जो सोर्सेस हैं यानी कि उसके स्रोत हैं, तो रूटीन हेल्थ इन्फो सिस्टम, मतलब आपके रूटीन हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, वाइटल रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर वाइटल रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे बर्थ और डेथ को, सर्वेज आपके FHS स्टाइल्स इसमें देखते हैं, सेंसस डाटा ये सब देखेंगे। नेक्स्ट आपका कम्युनिटी की इंफॉर्मेंट इंटरव्यूज, ये सब आपके डाटा सोर्सेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर आपका आता है बी सर्वेज। बी आपका पॉइंट है सर्वेज। इसमें फर्स्ट है आपका हाउस होल्ड सर्वेज। इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर्स होंगे, सैम्पलिंग होगी, ट्रेंड इंटरव्यूअर्स होंगे। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है बी पॉइंट के अंदर ही आपका रैपिड असेसमेंट मेथड। इसमें आपको स्मॉल टारगेटेड सर्वेज फॉर क्विक इंफॉर्मेशन, क्विक इंफॉर्मेशन के लिए आपको टारगेटेड सर्वेज भी रखना होगा, और स्मॉल वे में आपको रैपिड असेसमेंट तभी आपका जल्दी हो पाएगा। नेक्स्ट आपका आता है सी सैम्पलिंग बेसिक्स। तो सैम्पलिंग बेसिक्स के अंदर आपके फिर वही सेम आपका दो पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपका आएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें आपको सिंपल, रैंडम, सिस्टेमिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर ये सब करके चलना है। प्रिफर्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिवनेस, तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिवनेस को भी प्रिफर्ड करना है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है नॉन प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे मतलब कोई प्रोबेबिलिटी है या नहीं वो चीज भी हम देखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो कन्वीनियंस, कन्वीनियंस और आपकी कन्वीनियंस आपका पर्पसेस, जो आपके पर्पसेस आपके क्विकर बट ब्याज होंगे वे। ब्याज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर के अंदर, आई होप आपने देखा होगा।
या आपका क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी पॉइंट आता है सर्विलेंस सिस्टम। तो सर्विलेंस का मतलब आप सबको पता है निगरानी होता है, ठीक है। जैसे आपका अब आता है इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में आपका आएगा पैसिव सर्विलेंस। तो पैसिव सर्विलेंस आपका क्या होता है, हेल्थ फैसिलिटीज रिपोर्ट केसेस रूटीनली हमको करने हैं, लेस रिसोर्स इंटेंसिव बट इन अंडर रिपोर्टिंग रिस्क होता है इसमें, और लेस रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं। एक्टिव सर्विलेंस वही है, आपका अपोजिट हो जाएगा। पैसिव में आपका हेल्थ फैसिलिटीज रिपोर्ट केसेस रूटीनली थे और आपका लेस रिसोर्स इंटेंसिव था, ठीक है। आपका एक्टिव सर्विलेंस में हेल्थ वर्कर्स एक्टिवली रिसर्च करेंगे केसेस को और मोर कंप्लीट होंगे, बट रिसोर्स आपके इसमें भी इंटेंसिव ही रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है सेंटिनल सर्विलेंस। तो इसमें आपका सेलेक्टेड साइट्स प्रोवाइड होगी, हाई क्वालिटी डाटा होगा फॉर ट्रेंड्स। नेक्स्ट आपका आता है इसमें सिंड्रोमिक सर्विलेंस। सिंड्रोमिक सर्विलेंस में आपका यूज सिम्टम्स पैटर्न्स टू डिटेक्ट आउटब्रेक्स अर्ली। यहाँ पे आपको यूज करना है सिम्टम पैटर्न्स फॉर जो आपके डिटेक्शन आउटब्रेक अर्ली के लिए, मतलब जल्दी आउटब्रेक के लिए डिटेक्ट के। तो आपको जो डिटेक्ट करना है आउटब्रेक जो आपका जल्दी होगा उसके लिए करेंगे हम यहाँ पे डिटेक्ट। यूजफुल फॉर अर्ली वार्निंग, मतलब ये हमारा यूजफुल होगा अर्ली वार्निंग के लिए। नेक्स्ट आपका ई पॉइंट आता है स्क्रीनिंग टूल्स। तो स्क्रीनिंग टूल्स में आपका देखते हैं हम पहले। स्क्रीनिंग टूल्स में आपका एज अबाउट सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी। तो देखिए स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो यूज स्क्रीनिंग व्हेन अर्ली डिटेक्शन इम्प्रूव्स आउटकम। यहाँ पे हमको यूज करना है स्क्रीनिंग जिससे कि हम जब डिटेक्शन इम्प्रूव आउटकम जल्दी आ जाएगा। अगर हम जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं किसी चीज को डिटेक्ट करेंगे तो जल्दी से हम ठीक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग टूल काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा। फिर आपका एफ पॉइंट आता है। एफ पॉइंट में आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड इंटरप्रिटेशन है। इसमें आपका यूज रेट्स रेशोस ग्राफ्स टेबल्स कॉन्फिडेंस इंटरवल्स देखने हैं। नेक्स्ट आपका इसमें बोला गया है कि प्रिवेंट रिजल्ट्स क्लियरली, यहाँ पे प्रेजेंट रिजल्ट्स क्लियरली आपको बताना होगा बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है जी पॉइंट कम्युनिटी डायग्नोसिस स्टेप्स। तो अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी डायग्नोसिस स्टेप्स। इसमें आपका आता है आपको फर्स्टली डिफाइन करना है कम्युनिटी को, इसमें आपकी पॉपुलेशन डिनोमिनेटर भी हम यहाँ पे बताएंगे। सेकंड आपका आता है कलेक्ट डाटा। तो यहाँ पे डाटा भी कलेक्ट करेंगे, उसमें आपको मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट, ठीक है, और रिस्क फैक्टर ये सब इंक्लूड करने हैं। थर्ड आपका एनालाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो आपकी पीपीटी बताया था मैंने। देखिए पीपीटी मैंने बहुत अच्छे से पहले भी बताया है, पीपीटी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पर्सन प्लेस टाइम, ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। फोर्थ आपका आता है प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम्स। इसमें आपका मैग्नीट्यूड सिविरिटी और फिजिबिलिटी ऑफ एक्शन। फिफ्थ में आपका बताया गया है कि आपको आइडेंटिफाई रिसोर्सेज एंड स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं, हमको वहाँ पे इनकी पहचान करनी है मतलब। सिक्स्थ आपका आता है प्लान इंटरवेंशंस एंड इंडिकेटर्स फॉर मॉनिटरिंग। आपको यहाँ पे प्लान करने हैं इंटरवेंशंस को एंड इंडिकेटर्स करना है, और क्यों करना है हमको, मॉनिटरिंग के लिए करेंगे, ठीक है। सेवंथ आपका आता है इम्प्लीमेंट मॉनिटर इवेलुएट एंड रिवाइज, ये सब चीजें करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है एच मेजर्स ऑफ एसोसिएशन एंड इम्पैक्ट फॉर्मूलाज क्विक। यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मूलाज क्विक। तो देखिए आर मैं रिलेटिव रिस्क बताऊंगी अब आपको, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसको फिर आपका ओस रेशो एट्रीब्यूट रिस्क, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो फॉर्मूलाज क्विक में आपका यही बताया है कि आर ओ आर और ए आर। लेकिन थोड़ा ये देखिए आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, मेरे बताने से भी ये नहीं है कि आपको लर्न हो जाएगा, लर्न आपको ये खुद करने पड़ेंगे फॉर्मूलाज। तो आई पॉइंट देख लेते हैं अब हम। उसमें बेवजह ये है कि टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं है, खुद से लर्न करोगे अच्छे से हो जाएंगे। आई पॉइंट में आपको बताया गया कि डाटा प्रेजेंटेशन टूल्स, इसमें आपको टेबल्स बार चार्ट्स हिस्टोग्राम्स इपिकास और आपके स्पॉट मैप्स लाइन लिस्ट, इनके थ्रू आपको डाटा प्रेजेंटेशन टूल्स दिखाने हैं, ठीक है। एग्जाम टिप देख लेते हैं हम अब। आपका एग्जाम टिप आपके लिए क्या है,
कम्युनिटी डायग्नोसिस क्वेश्चन में ऑलवेज शो डिफाइंड पॉपुलेशन डाटा सोर्स की इंडिकेटर्स में आपका इंसिडेंस प्रिवलेंस मॉर्टेलिटी और मेन रिस्क फैक्टर्स रिकमेंडेड प्रायोरिटी एक्शंस। ठीक है, ये सब चीजें आती है। नेक्स्ट आपके आते हैं क्विक स्टडी एड्स, निमोनिक्स एंड मेमोरी ट्रिक्स। तो हम ये देख लेते हैं इसमें आपको कैसे याद करनी है। चेन ऑफ, देखिए मैंने ये चीजें पढ़ा दी है, लेकिन मैं इसकी आपको निमोनिक्स और आपके जो हमारी ट्रिक्स वगैरह हैं और आपकी कुछ चीजें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं और ये आपके आते हैं कॉम्बल शॉर्ट लॉन्ग आंसर के लिए जो आपके बुलेट रेडी पॉइंट्स बनाए हुए हैं वो भी बताऊंगी आपको, जिससे कि आपके एग्जाम्पल है ना, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे से अपना लिख पाओगे। तो पहले अब हम इनको देख लेते हैं कि जो हमारे क्विक स्टडी एड्स हैं, निमोनिक और आपकी मेमोरी ट्रिक्स। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट इसमें चेन ऑफ इन्फेक्शन लर्न करने के लिए हमने क्या निमोनिक लिया है। तो इसमें ARP MPH, इसमें आपका ARP MPH, इससे आपका एजेंट रिजर्वायर पोर्टल ऑफ एग्जिट मोड पोर्टल ऑफ एंट्री पोस्ट। देखिए आपको क्या लर्न रखना है, ARP MPH, बस इससे आपका ये पूरी जो ये लाइन दी हुई है ना, एजेंट से लेके आपकी होस्ट तक, यहाँ तक आपका लर्न हो गया। चेन ऑफ इन्फेक्शन आपको लर्न हो गई। नेक्स्ट आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अभी पढ़ाया था मैंने लेवल ऑफ प्रिवेंशन से, तो आगे कराया है। तो इसमें PPST लर्न रखिएगा। PPST से मतलब है आपका फर्स्ट P से क्या बनेगा, प्राइमोर्डियल, सेकंड P से आपका प्राइमरी, थर्ड से आपका S से जो बनता है सेकेंडरी, T से आपका क्या बनेगा, टर्शियरी। तो ये आपका ऑल्सो रिमेम्बर क्वार्टरनरी फॉर ओवर मेडिकलाइजेशन, जब आपका ओवर मेडिकलाइजेशन होगा उसके लिए आपको क्वार्टरनरी लर्न रखना है। बाकी आपका PPST से भी काम चल जाएगा एग्जाम के अंदर। आप लेवल ऑफ प्रिवेंशन जब लोगों को, तो जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है आपको कैसे लर्न रखना है, PPST हो गया आपके लर्न। नेक्स्ट आपका आता है स्टडी डिजाइन, आपको कैसे लर्न रखना है, डेस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्राइब, टेस्ट प्रूफ। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेप्स इन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें आपको कैसे शॉर्ट में लर्न रखना है, PCD, FDH, TCCE। ठीक है, ये आपके निमोनिक्स हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो आपके शॉर्ट सिनेरियोज विद स्टेप्स हम बताएंगे आपको। फर्स्ट आपका आता है फूड पॉइजनिंग एट वेडिंग। तो यहाँ पे आपका फूड पॉइजनिंग एट वेडिंग में मतलब क्या है कि शादी में फूड पॉइजनिंग, यहाँ पे देखिए मैं सीधा सीधा आपको हिंदी में बता रही हूँ। ठीक है, तो केसेस आते हैं वोमिटिंग और डायरिया के साथ, वो भी कुछ घंटे में पॉइंट सोर्सेज आउटब्रेक। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम टू सेम मैं बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, उसका ट्रांसलेट करके बिल्कुल। उसमें आपका क्या बताया गया कि स्टेप्स के अंदर क्या आप लिख सकते हो। फर्स्ट स्टेप में आप ये लिख देना कि एपिकर्व बनाओ। एपिकर्व में आपका 7 P का है ना। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप अटेंडेंस में अटैक रेट कैलकुलेट करोगे। थर्ड आप पॉइंट लिखोगे फूड एक्सपोजर के लिए इंटरव्यू करो और लाइकली आपका कंटेमिनेटेड फूड मिलेगा। ठीक है, और आपको एडवाइस किचन हाइजीन करनी है, कंट्रोल करना है रिमूविंग सोर्स के थ्रू, और ट्रीट करने हैं केसेस। ये आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं अपने आप से। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड, TB इन स्कूल्स। देखिए आपको रिपोर्ट प्रिपेयर वगैरह ये मैंने बता दिया ऊपर भी, ठीक है, इनको ध्यान से करना। फिर आपका सेकंड TB स्कूल्स आता है, यानी कि स्कूल में TB केसेस। तो कई जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्रोनिक कफ के साथ जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसमें स्टेप्स में आप देखेंगे ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग करनी है, चेस्ट एक्सरे करवाओ उनका, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करो, पॉजिटिव केसेस को डॉट्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। डोट्स से आपको पता होगा, आपने याद भी की होगी, 4th सेम के अंदर आपकी डोट्स थेरेपी आती है आपका TB ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ये आपका फार्मा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि डोट्स थेरेपी आपको लर्न रखनी है। तो यहाँ पे भी आपको लर्न रखनी होगी डोट्स ट्रीटमेंट, आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना है कि स्टूडेंट्स और टीचर को कफ एटिक्वेट पर एजुकेट करें और टीचर्स को भी ट्रेनिंग करनी है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स विद क्रॉनिक कफ डू ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग, चेस्ट एक्सरेज, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, स्टार्ट डोट्स फॉर पॉजिटिव्स। जो आपके पॉजिटिव वहाँ पे केसेस होंगे उनके लिए डोट्स को वो करना है,
एजुकेट करना है एटिकेट्स के बारे में और एक्सप्लेन करना है टीचिंग को भी, ठीक है। ये आपका टीवी ने स्कूल्स के अंदर बताया। फिर आपके आते हैं कॉमन शॉर्ट लॉन्ग आंसर पॉइंट्स फॉर एग्जाम बुलेट ट्रेडी, ओके। इसमें आपका क्या बताया गया है कि ये जो बुलेट ट्रेडी पॉइंट्स बताए हैं, इसमें फर्स्ट आपको डिफाइन एपिडेमियोलॉजी प्लस एग्जांपल, ठीक। इस तरह से आपका बन सकता है। एक्सप्लेन इंसिडेंस वर्सेस प्रेवलेंस विद फॉर्मूला एंड एग्जांपल, ये आपको लर्न रखने हैं। स्टेप्स ऑफ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन देखनी है। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड मेथड्स टू ब्रेक इट देखना है। गिव नर्सिंग एक्शन फॉर ईच लिंक, ओके। सभी लिंक्स का आपको बताना है कि नर्सिंग का एक्शन क्या होगा। एंड कंपेयर कोहर्ट वर्सेस केस कंट्रोल स्टडीज देखना है। इसमें टेबल आपकी डायरेक्शनलिटी, मेजर स्ट्रेंथ और वीकनेस ये सब देख के चलनी है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन सर्विलेंस टाइप्स एंड गिव एग्जांपल व्हेन टू यूज इच, ठीक। उसके बाद आपका आता है डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ स्क्रीनिंग। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने हैं प्रिंसिपल स्क्रीनिंग के और गिव एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल भी देना है आपको। एग्जांपल है आपका पेप स्मीयर और स्टेट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इम्पोर्टेंस। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऊपर कि आपको सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ये आपका अपोजिट होता है, तो इनको भी अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, हमारा ये क्यों नीडेड है ये ध्यान रखोगे। फिर आपका डिस्कस लेवल ऑफ प्रिवेंशन विद 2 एग्जांपल ईच और नर्सिंग रोल। देखिए नर्सिंग रोल का मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, सच बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं नर्सिंग के तो उसके अंदर मेरा क्या था कि ये कोई भी सब्जेक्ट हो आपका फर्स्ट सेम से लेके आपके लास्ट सेम तक जो आपके सब्जेक्ट आएंगे ना, नर्सिंग रोल आपको सभी क्वेश्चन में आंख बंद करके लिख दोगे ना, वो भी तुम्हारा ये है कि एग्जामिनर मार्क्स देगा ही देगा। एक पेज पे तुम्हारे नर्सिंग के रोल आ जाएंगे, 10-15 रोल आराम से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फाइनल प्रैक्टिकल नर्सिंग चेकलिस्ट, उसमें व्हाट यू शुड रिमेम्बर एंड डू, ठीक है। तो उसमें आपको ऑलवेज रिकॉर्ड एक्यूरेट ऑन द डेट्स एंड पेशेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स रखना है। मतलब आपका जो एक्यूरेट ऑन सेट डेट्स और पेशेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स का रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सेकेंड में आपको बताया गया है कि प्रिपेयर अ क्लीन लाइन लिस्ट, वहां पे आपको प्रिपेयर करनी है क्लीन लाइन लिस्ट और स्पॉट मैप इन एनी सस्पेक्टेड क्लस्टर, ठीक है। फिर आपका बताया गया है कि थर्ड पॉइंट में यूज करने हैं आपको करेक्ट पीपीई एंड फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट आपका कलेक्ट स्पेसिमेंस एज पर प्रोटोकॉल, लेबल ट्रांसपेरेंट देखना है। और नेक्स्ट इनिशिएट इमीडिएट कंट्रोल मेजर्स फॉलो करेंगे हम वहाँ पे। और इवन बिफोर जो आपका लैब कंफर्मेशन होगी उससे पहले अगर हमारा हाई रिस्क है, ठीक है, रिस्क हमारा हाई होगा तो हमको इमीडिएट कंट्रोल मेजर्स लेने होंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रोवाइड क्लियर कम्युनिटी एजुकेशन मैसेज, डूज और डोंट्स, ठीक है। वहाँ पे बताना है क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका आता है रिपोर्ट प्रोम्प्टली टू डिस्टिंक्ट सर्विलेंस हेल्थ ऑथोरिटीज। तो ये मैंने अभी बताए थे आपको सारी चीजें कि आपको वहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताना है कि कैसे करना है कैसे नहीं। और ये आपका सेकंड जो बताया गया ये रिपोर्ट करना है प्रोम्प्टली। तो उसके फिर आपका लास्ट पॉइंट में बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इंटरवेंशन आउटकम्स। देखिए जो आपके डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इसलिए बोला गया है क्या कि आपने जैसे कम्युनिटी में जा रहे हो, ठीक है, आप बता रहे हो सारी चीज, उसके बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं लिख रहे हो, आपका जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का बताया है टीचर ने या आप किसी हॉस्पिटल से जा रहे हो उन्होंने बताया, आप रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा है ऐसी चीज का। तो वो चीज करके आपको चलना है और इंटरवेंशन भी करना है और आउटकम क्या आया है वो भी देखना है। आई होप अब आपको ये पूरी यूनिट क्लियर हो गई हो। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कुछ चीज़ें कि आपको कैसे करनी है ये यूनिट स्टार्ट। ये यूनिट आपको स्टार्ट कैसे करेंगे आप यूनिट 8 आप अपनी टर्मिनोलॉजी देखेंगे। सेकंड आपको फॉर्मूले भी लर्न रखने हैं। थर्ड आप इस यूनिट को जैसे स्टार्ट करें फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे देन इस सेकंड पार्ट पे आएंगे। बाकी आपकी यूनिट आज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और समझ भी आएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा लेक्चर को, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और आने वाले लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।